प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। सुख शांति की वो दैवी दुनिया, सुख शांति की वो दैवी दुनिया, बुलाता वो परिवेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। दुनिया से हम न्यारे हो गए बन के प्रभु के प्यारे। ले लिए वो अपनी शरण में दुनिया जिसको पुकारे। दुनिया से हम न्यारे हो गए बन के प्रभु के प्यारे। ले लिए वो अपनी शरण में दुनिया जिसको पुकारे। निर्मल निश्चल मन को बनाना, निर्मल निश्चल मन को बनाना, मिला यही उपदेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। साथ है शिव सदा संग में, तूफान से कैसा डर। ये रूहानी राह अपनी सुखद अपना सफर। साथ है शिव सदा संग में, तूफान से कैसा डर। ये रूहानी राह अपनी सुखद अपना सफर। दिल नशीब अपनी दुनिया, दिल नशीब अपनी दुनिया, मिला यही संदेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। हम फरिश्ते देव होंगे, स्वर्ग होगा हमारा। प्रेम एकता स्नेह सब में होगा भाईचारा। हम फरिश्ते देव होंगे, स्वर्ग होगा हमारा। प्रेम एकता स्नेह सब में होगा भाईचारा। पवित्रता को धारण कर ले, पवित्रता को धारण कर ले, शिव का
रहे निज देश रे। ઓમ શાંતિ. 13 તારીખની મુરલી છે. मुरली का सार है, मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोस उठाओ। आज बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए ये पढ़ाई का कोस उठाओ। ये देवी देवता बनने का कॉलेज है। ये कौन सी कॉलेज है? देवी देवता बनने। आपको कोई पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कॉलेज में जा रहे हैं। हाँ, क्यों? पढ़ाई पढ़ने के लिए। तो वे भगवान भगवती देवी देवता बनना है। इस कॉलेज में आकर हमें क्या बनना है? भगवान भगवती मन काउंस में देवी देवता बनना है। प्रश्न, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? क्या कहेंगे? शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई? बोलो, क्या कहेंगे? पतित पार्थिव पावन बनाने के लिए और मनुष्य से देवता बनाने के लिए और बोलो बोलो, निकलेंगे पॉइंट निकलेंगे। बोलो कौन सा? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अच्छा सुनो, बाबा ने कैसे पॉइंट सुनाए। तो बाबा ने जवाब दिया, शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नोटा पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। शिव बाबा आकर सभी बच्चों को कोड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं। और एक मनुष्य आत्मा कैसी बन गई? कोड़ी तुल्य बन गई। इसको परमात्मा ज्ञान सुनाकर हीरे तुल्य बनाते हैं। इसीलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा नहीं आते तो हम बच्चे किस काम के? अगर शिव बाबा ही इस संगम पर नहीं आते तो हम बच्चों की वैल्यू ही क्या? जब शिव बाबा आए तब तो सब हमको पहचानने लगे, हम कोड़ी से हीरे तुल्य बनने लगे। तो बाबा के अगर शिव बाबा ही नहीं आए तो हम बच्चे किस काम के? गरीब निवाज बाप आए हैं गरीब कन्याओं और माताओं को दासी पढ़ने से छुड़ा। अब तक तो क्या किया माताओं ने? क्योंकि अभी तक तो यही सुना था ना कि स्त्री क्या है? पुरुषनी डाबा पत्नी बेड़ी समान बुद्धि को कहते हैं। अथवा कई कई अलग अलग बातें सुनी। स्त्री को एक नागन भी कहा था, सर्प ने भी कहा था, लेकिन परमात्मा ने आकर नारियों के पर ही ज्ञान का कलश रखा कि नारी ही एक ऐसी है जो घर घर को स्वर्ग बना सकती है। नारी एक आद्या शक्ति है, जगत जननी है। तो बाबा ने कन्याओं और माताओं को दासीपन से छुड़ाया है। इसीलिए गरीब निवाज कहकर बाप की बलिहारी गाई जाती है। गीत है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी, क्योंकि अभी कौन सा महीना चल रहा है? मम्मा का महीना। 24 जून नजदीक आ रही है।
यूं तो हर एक को अपनी माँ है या फिर है जगदम्बा। सबको लौकिक माँ तो अपनी अपनी है, लेकिन यह है जगत की माँ कि सब बच्चों को ज्ञान रत्नों से सबका संस्कारों का सिंचन किया है। तुम जानते हो यह किसकी महिमा है? जगदम्बा कितना बड़ा मेला लगता है। जगदम्बा कौन है ये कोई नहीं जानते। परम पिता अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को सबसे ऊंच है। उनकी जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम जानते हो जगदम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जिस देवियों को आप सब मान रहे हो, इष्ट देवी कह के, अपनी कुल की देवी कह के, वो कौन है सब? यही देवियां तो सेवा कर रही है। एक गुड रहस्य है जो बाल ब्रह्मचारी होकर सेवा कर रही है, शिव की शक्ति बनकर सेवा कर रही है। अनेक आत्माओं तक यह ज्ञान पहुंचाकर सब आत्माओं का स्वभाव संस्कार का परिवर्तन कर रही है, संस्कारों का सिंचन कर रही है। तो वो भी क्या बन गई? माँ बन गई। इसीलिए सब देवियों को क्या कहते हैं? हे बाल ब्रह्मचारी, लेकिन माँ कहते हैं। कैसी पालना की? माँ बनकर ज्ञान रत्नों से पालना की। जैसे लौकिक माँ पालना करती है, खाना खिलाना, वस्त्र देना, कुछ भी देना, वो इसी तरह पालना करती है। लेकिन यह माँ ज्ञान रत्नों से पालना करती है, नया जीवन देती है। तो बाबा की ये भी क्या है? जगदम्बा ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जगदम्बा को कितनी भुजाएं आदि दिखाई? वह तो है नहीं। देवियों को भुजा दिखाते हैं ना, देवियों को कितनी भुजा दिखाते हैं? अष्टभुजाधारी, 4 भुजा दिखाते हैं। तो भुजा क्या है? वो स्थूल भुजा नहीं है, स्थूल हाथ नहीं है, लेकिन भुजा माना जो ईश्वर के कार्य में बहनों के साथ जो सहयोगी बनते हैं, वो क्या बन जाते हैं? बाबा की और देवियों की भुजा बन जाती है। वास्तव में भुजा तो मनुष्य को 2 ही होती है ना। परमपिता परमात्मा निराकार है, बाकी मनुष्य की 2 भुजाएं हैं। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण की भी 2 भुजा होती है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण चतुर्भुज दिखा दिया है। नारायण की बाकी प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण 2 भुजा दिखा दी है। नारायण की बाकी मनुष्य की कोई 4 भुजा होती नहीं। यह तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को 4 भुजा दिखाई, देवियों को इतनी भुजा दिखाई, वह है नहीं। सरस्वती, काली आदि 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 अनेक चित्र बनाए हैं ना। देवियों का अलग अलग रूप दिखाते हैं। कहते हैं अम्बा को काली भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं, शीतला भी कहते हैं, संतोषी भी कहते हैं। क्यों? उसके सामने जो भी पात्र आया, उस माँ ने अपना रूप चेंज कर लिया। चामुंडा को क्या दिखाते? चंडमुंड को मारा। कौन चंडमुंड? ऐसी वृत्ति वाली आत्मा आ गई, उस वृत्ति का उसने ज्ञान द्वारा नाश कर दिया। ये आध्यात्मिक रहस्य है। आदि आदि चित्र बताते हैं ना, वास्तव में कुछ नहीं, ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार है। अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। अब हम क्या? भक्त नहीं। अगर भक्त बनेंगे तो भावना का भाड़ा मिलेगा। अगर बच्चा बन जाएंगे तो जो कुछ बाप का है वह सब कुछ हमारा हो जाए। तो क्या बनना है? भक्त बनकर रहना है या बच्चा बनना है? बच्चा बनना है। कि बाबा के पास जो खजाना है
सुख शांति आनंद ये सब कुछ हमारा हो जाए, वरना तो मांगना पड़े, इतनी शांति दो, इतना सुख दो, लेकिन बच्चा बन गए तो मांगने की कोई दरकार नहीं, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने को गॉड फादरली स्टूडेंट समझो। पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्तों है अंधश्रद्धा वाले, आज इसको मानेंगे कल उसको मानेंगे, किसी के पर निश्चय नहीं। अगर एक के पास तो निश्चय होना चाहिए, एक के ऊपर तो होना चाहिए। लेकिन किसी को भी पूछो आप किसको मानते हो तो क्या कहेंगे, आज इसको मानते हैं कल उसको मानेंगे परसों उसको मानेंगे। सबके चित्र रखते हैं ना, श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। चो चो का मुरबा होता जाता है, सारा मुरबा बना दिया, सबका चित्र रखते। ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं। जो देवी देवता है उसकी जीवन चरित्र क्या है, उसके जीवन चरित्र को कोई जानते ही नहीं। वो देवी देवता ने किसको याद किया और याद करके इतनी शक्ति को प्राप्त किया। गाते हैं ये शिव की शक्तियां है, लेकिन समझते नहीं है। मालूम तो होना चाहिए कि इन्हों को हम क्यों पूजते हैं। जिसकी आप पूजा करते हो उसका पता तो होना चाहिए ना कि ये कौन है, इसको बनाने वाला कौन है। उन आत्माओं ने ऐसी कौन सी मेहनत की जो टेकरी पर जाकर बैठ गई है, जिसको माँ कहकर पुकारती। कभी सुना है? नहीं, सोचने का टाइम ही नहीं। सब लोग कहते माँ, हमने भी कह दिया माँ। बोला उनमें ऊंचते ऊंच कौन है? भक्तों के मुख्य शिरोमणि भक्त नारद दिखाया और फीमेल्स में शिरोमणि भक्त रखा है मीरा। भक्त में दोनों भक्त का नाम बहुत आगे। पहला नाम है नारद का और दूसरा नाम है मीरा का। कहानी लिखी है ना, जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था। अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है, यह तो नर्क है। ये सब दंत कथाएं बनाते हैं ना, वास्तव में कोई एक की बात नहीं। इस समय के सब मेल फीमेल्स द्रौपदिया और दुर्योधन है। इस कलयुग में क्या है, यही पात्र बचा हुआ है। कोई देवी का पात्र या कोई देवताओं का पात्र अभी नहीं है। कहते हैं ना, जहाँ देवताएं थे वहाँ असुरों के परछाई भी नहीं थे, और जहाँ असुर थे वहाँ देवी देवताओं के परछाई नहीं थे, लेकिन दोनों को मिला दिया। यहाँ कौन कौन से पात्र है? द्रौपदिया है और दुर्योधन है। द्रौपदिया पुकारती है ना, भगवान हमको बचाओ, हे भगवान हमको नंगन होने से बचाओ। चित्र में दिखाते भगवान साड़ियां देते जाते, कहते हैं ना 21 जन्म तुम नंगन होने से बच जाए। ये देवान की बातें कि 21 जन्म तुम आत्म स्थिति में रहेंगे। क्या कोई ऐसे पात्र, दुर्योधन जैसे पात्र सतयुग में होते ही नहीं। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते हैं बाबा, हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? तो बाबा कहते हैं दिल रूपी दर्पण में देखो। जो देवता संस्कार धारण किए हैं या नहीं किए, अपने दिल को देखो। हम कहाँ तक लायक बने हैं। इस समय
मनुष्य मात्र में 5 विकार की प्रवेशता है। एक भी मनुष्य उससे बाकात नहीं है, सब में 5 विकार है। इसीलिए 5 विकार सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता थे। यही भारत में एक दिन संपूर्ण देवी देवता थे, अभी नहीं है। अभी तो संपूर्ण विकारी है ना। सतयुग में एक बच्चा होता है, सो भी योग बल से पैदा होते हैं। पहले संस्कार होता है, जैसे तुम संस्कार करते हो कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस का आपस में राज का भी संस्कार होता है। युग में राजकुमार राजकुमारी होगी, वहाँ की जो रास होती है उसका भी संस्कार किया है कि हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। जाना है ना श्री कृष्ण की दुनिया में। तो जो श्री कृष्ण की संस्कार है, जो गुण है, वही तो धारण करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है, इतनी भुजाएं वाली देवियां होती नहीं। लक्ष्मी नारायण को 2 भुजा, उनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। दोनों को कंबाइंड दिखा दिया है, लक्ष्मी और नारायण। इसीलिए चतुर्भुज विष्णु को 4 भुजा दिखा, कंबाइंड स्वरूप, ग्रस्त की निशानी। विष्णु डिनाइस्टी थी ना, उनको लक्ष्मी व नारायण कहते हैं। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज विष्णु को दिखाते हैं, महालक्ष्मी को भी दिखाते हैं। लक्ष्मी को जगदम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है। लक्ष्मी एक ग्रस्ती, लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में, ग्रस्त धर्म था, युगल थे। और जगदम्बा तो बाल ब्रह्मचारी थी, इसीलिए जगदम्बा के आगे ब्रह्मा कुमारी शब्द ऐड किए जाते हैं, लक्ष्मी के आगे नहीं। आज बाबा ने नई पॉइंट सुनाए। सब मैंने किया है, बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मा कुमारी है ना, सरस्वती को ही गाया हुआ है कि ब्रह्मा की मुख वंशावली, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता है। बरोबर तुम जानते हो, प्रजापिता के मुख वंशावली हम है। एक है कलयुगी ब्राह्मण और दूसरे तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण है जिस्मानी यात्रा कराने वाले, कुख वंशावली, और तुम बने हो मुख वंशावली। वह ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, पंडित लोग कर्म कांड कराते हैं और गाइड बनकर जहाँ जहाँ यात्रा स्थान है वहाँ सबको दिखाते, भूमियों बनकर। तो बाबा के यह क्या है, जिस्मानी ब्राह्मण है और तुम कौन हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्मधारी ब्राह्मण, जो ब्रह्मा मुख द्वारा परमात्मा जो ज्ञान सुनाते हैं, जो धारणा की बातें बताते हैं, वही हम धारण करते हैं। धारण करके दूसरों को कराते हैं। तो हम कौन बन गए, कर्मधारी ब्राह्मण। हमारा सोचना भी, बोलना भी और कर्म करना भी एक समान होना चाहिए। ऐसे नहीं सोचे भी काय अलग, बोले भी काय अलग और कर्म तो कुछ अलग ही हो नहीं। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं मुरली में कि बच्चे कथनी करनी एक समान होनी चाहिए। जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वही करना चाहिए। ऐसे नहीं सोचे कुछ और बोले कुछ। वो तो दुनिया में भी कहते हैं ना, 2 रंग वालों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी रंग चेंज कर दे, पता ही नहीं चलेगा। तुम बने हो मुख वंशावली, तुम रूहानी
यात्रा कराने वाले तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली जाकर मनुष्य से देवता बनते हो। इनमें मुख्य है मम्मा, जिसकी इतनी महिमा है। वह है स्वर्ग की सब मनोकामना पूर्ण करने वाली। तुम भी उनकी संतान ठहरे। जगदम्बा राजयोगी दिखाते हैं ना, जिससे 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो। इसीलिए गायन है शिव शक्ति सेना, इसीलिए शिव शक्तियों का गायन है। लक्ष्मी है महारानी। लक्ष्मी कौन है? सतयुग की महारानी। उनको एक बच्चा होता है। सतयुग में एक बच्चा और एक बच्ची, वहां का यह नियम है। वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजा है। चित्रों में बहुत हंगामा कर दिया है। नारायण को काला और लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। जो भी देवी देवताओं को हम देखते हैं, क्या है? देवियां सब क्या है? गोरी दिखाते, सुंदर दिखाते, और सब देवताओं को काला दिखाते। कृष्ण तो के काला, राम तो के काला, जगन्नाथ तो के काला, द्वारकाधीश तो के काला, रणछोड़राय तो के काला। हाँ? सबको काला दिखा दिया। उसका भी आध्यात्मिक रहस्य है। नारायण को भी काला दिखा दिया, लक्ष्मी को गोरा दिखाते। ऐसे तो हो नहीं सकता। नारायण सावरा हो और लक्ष्मी गोरी हो, व श्री कृष्ण सावरा हो और राधे गोरी हो। अरे बाप बेट, ये सब बातें समझाते हैं। इस समय सब सावरे हैं। तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले हो गए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सुंदर है सतयुग त्रेता में, फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर आत्मा श्याम बन गई, क्योंकि विकार उसके अधीन हो गई, देभान में आ गई। इसीलिए दिखाते हैं, शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि देवताएं द्वापर युग में वाम मार्ग में आ गए। वाम मार्ग माना देवान ने आधीन हो गए। सुंदर सतयुग त्रेता में थे। पुनर्जन्म लेते हैं ना, फिर वह नाम थोड़ी रहता है। इस समय वह आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है। सतयुग में देवी देवता थे, वही 84 जन्म लेंगे। यह है 84 जन्मों का चक्र। तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुनी। मम्मा कौन थी? ब्रह्मा की बेटी, जिसको ज्ञान की देवी सरस्वती कहते हैं। मम्मा की महिमा अलग है, लक्ष्मी की महिमा अलग है। चित्र कैसे कैसे बनाए। काली भी ऐसे भी जीव दिखाते हैं ना। काली का चित्र कैसा दिखाते हैं? छोटे बच्चे तो देखकर ही डर जाएंगे, कितना भयंकर चित्र दिखाते हैं। ये उसका आध्यात्मिक रहस्य है कि जिसके उसके सामने कभी ऐसा असुर आ जाता है तो माँ कभी रूप बदल देती है। इसीलिए कहते हैं नवरात्रि के दिन में क्या कहते हैं, माँ अपना अलग अलग रूप धारण करती है। कभी जगदम्बा, कभी काली, कभी दुर्गा। तो काली का जीव कैसी दिखाते, कितनी भयंकर दिखाते। काली का रूप बड़ा भयंकर दिखाते हैं ना। ऐसी शक्ति थोड़ी होंगी। वायोलेंस माना हिंसा करने वाली। ऐसी कोई देवी होती है क्या कि किसी की हिंसा करे? जिसको माँ कहते हैं, बच्चा कैसा भी, माँ कभी बच्चे को मार डालती नहीं। माँ तो हमेशा क्या करती है? माफ कर देती है। हर बात के लिए बाबा समझाते रहते हैं। किस्म किस्म के चित्र है, परंतु मनुष्य तो मनुष्य होते हैं ना। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर
उसके ऊपर है मूलवर्धन, जहाँ शिव और शालिग्राम रहते हैं, बस और कुछ भी नहीं। परम धाम में क्या है? आत्मा और परमात्मा दोनों ही रहते हैं वहाँ, और न सूक्ष्म शरीरधारी देवताएं हैं न स्थूल देहधारी मनुष्य है। इसलिए उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। बाकी सब इतने चित्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में यह होती नहीं। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान अर्थात दिन, भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, और ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात, अब है घोर अंधियारी रात। आज देखो कलयुग अंत में आ गया, कितना अज्ञानता चारों तरफ बिखर गया। जहां भी देखो अंधश्रद्धा, अज्ञानता, घोर अंधियारा है। फिर दिन होता है ना, बाप कहते हैं मेरा जन्म संगम पर होता है। कलयुग का अंत और घोर अंधियारा, सतयुग का आदि और घोर सोजरा। संगम पर ही बाप आकर मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग के चित्र है, मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है। ये पतित दुनिया है। ये कौन सी दुनिया है? पतित दुनिया है। अगर शिव बाबा नहीं आता तो सब वर्थ नोटा पेनी है। सबका जीवन क्या बन गया? कोड़ी दुनिया, कोई वैल्यू नहीं। बलिहारी तो शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब तमो प्रधान पतित है, सब दुखी है ना। दुखी है तब तो पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? कि हे दुख हरता सुख करता, आओ हमको इस दुख से छुड़ा। पहले पावन आत्माएं आती है तो सत्तो प्रधान युग था। जब सृष्टि की भगवान नई रचना रचते हैं तो नई दुनिया होती है इसी भारत पर। तो पहले पहले कौन आती है? सतो प्रधान आत्माएं जो पावन थी। फिर सतो सामान्य, फिर रजो प्रधान, फिर कौन आ जाते हैं? तमो प्रधान। आज सारी दुनिया क्या बन गई है? तमो प्रधान बन गई। हर चीज का ऐसे होता है, हर चीज परिवर्तनशील है। मनुष्य अवस्था देखो, 4 अवस्थाओं में गुजरना पड़ता है ना। बचपन, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। 4 अवस्था में गुजरना पड़ता है। हम सब यही सोचते हैं बच्चा होगा तो कितना अच्छा होगा। किसी को बड़ा होना अच्छा ही नहीं लगता। अगर युवा बन गए तो भी क्या सोचते हैं? बूढ़ा नहीं बनना है, क्योंकि युवा में ताकत होती है। ये अवस्था अच्छी है, लेकिन परिवर्तन तो होना है। ये सृष्टि का नियम है, इसको कोई टाल नहीं सकता। हर चीज ऐसे ही होता है ना। छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी और बालक एक समान होते हैं। इसलिए बालक को क्या कहते हैं? महात्मा समान कहते हैं। ये तो भगवान समान, कितना निर्दोष निखारस होता है। उसको पता ही नहीं होता वेर चेर क्या है, मेरे तेरे की भावना की भी पता नहीं होता। जब बड़ा होता है तो सबके संग में आ जाता है तो क्या होता है? सारा उल्टा परिवर्तन हो जाता है। फिर सतो रजो तमो में आना ही है, फिर चेंज करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तो तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बाप बना सकते हैं। बाप को न जानने के कारण सबको याद करते रहते हैं।
दुनिया में किसी को पता नहीं भगवान कौन है, मुझ आत्मा का पिता कौन है, किसी को पता नहीं। इसीलिए बाप को नहीं पहचानते, इसीलिए दर बदर भटकते रहते। जब कोई अनाथ होता है उसका तो माँ बाप तो है ही ना, लेकिन उसको पता नहीं कि हमारे माँ बाप कौन है। तो जहाँ भी जाएगा वहां जाकर क्या बोलेगा, माई बाप कुछ दे दो, सबको माई बाप बोले। तो हम भी क्या करते थे अभी तक, जिसके पास जाते थे, जो देवी देवताओं के पास जाकर क्या कहते थे, तो भी वो माता पिता थे, क्योंकि सत्य परिचय नहीं था कि आत्मा का पिता शिव परमात्मा है, वही तो हमारा माता पिता है। कितने चित्र बनाते रहते हैं, परंतु उनमें भी हर एक का कोई मुख्य देवता जरूर होता है। देवताओं का भी कोई मुख्य देवता होता है, वह कौन है, जिसको महादेव कहते हैं। जैसे बाबा के पास भी बहुत चित्र रखते हैं ना, उनमें भी मुख्य लक्ष्मी नारायण था। सिख धर्म का होगा तो बल शिव का, लक्ष्मी नारायण आदि का रखा होगा तो भी गुरु नानक को अधिक याद करेगा। सबका चित्र रखते हैं, छोटा सा मंदिर होगा लेकिन सबका चित्र रखते। ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है। भगवान कितने, सब क्या कहते, एक है। उनकी महिमा लिखी हुई है ना, सतनाम करता पुरुष अकाल मूर्त। गुरु नानक ने महिमा लिखी हुई है परमात्मा की कि सतनाम करता पुरुष माना अकाल मूर्त, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वह कौन है, वही तो निराकार शिव है। सतयुग आदि सत है, सभी सत अर्थात यह तो चक्र है सत का, फिर यह चक्र जरूर लगाएंगे। ये सब बाप बैठ ये बातें समझाती है। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग है, सावरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग दिखाते हैं। कहाँ फिर शिव का भी रखते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी रखते हैं, ऑक्यूपेशन का किसी को पता ही। हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, सबको याद करते हैं, लेकिन देवी देवताओं की जीवन कहानी को कोई जानते ही नहीं कि हमारे देवी देवता कौन है। बाप आकर तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाए और चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। पर तुम सब हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हो ना। यह ऐसे तो नहीं है सब कुमार कुमारी आएंगे, नहीं। इसीलिए हमारे सामने शिव बाबा ने 2 एग्जाम्पल रखा है कि गृहस्थी ऐसे कहेंगे हम ये कोर्स नहीं उठा सकेंगे, तो किसको देखना, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को देखो, वो भी गृहस्थी था, उसको भी बाल बच्चा था, परिवार था, तो भी नंबर 1 गया पुरुषार्थ करके। और जो कोई कुमार कुमारी कहते हैं हम ये कोर्स नहीं उठा सकते, तो उसके सामने कौन है, जगदम्बा। वो भी बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी थी, फिर भी नंबर 1 आगे थी, सब कुछ त्याग करके। बूढ़ियों से पूछो, और बाबा क्या कहते, बूढ़ियों से पूछो तुम कहाँ जाती हो, तो कहेंगे हम भगवान की कॉलेज में जाती हैं। भगवान युवाज, बाबा के नशे से कहो हम भगवान की कॉलेज में जाते हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान युवाज, हम तुमको देवी देवता बनाता हूँ, भगवान खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें देवी देवता बनाता हूँ। भगवान पढ़ाते हैं ना, कौन पढ़ाते हैं,
कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा, भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए दूसरे नंबर में क्या बन जाएंगे? भगवान भगवती, क्योंकि भगवान के बच्चे भगवान भगवती ही बनेंगे। परंतु ऐसे नहीं, सतयुग में कोई भगवान भगवती का राज्य कहेंगे नहीं, नहीं, वह है आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य। विलायत वाले कहते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा। अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि यह देवताओं के चित्र है तो एक का दाम लाखों रुपया दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत वैल्यू। वो लोग समझते हैं भारत कितना अच्छा देश है, महान देवताओं का देश है, हाँ, संत का देश है। लेकिन भारत वाले जो इस भारत में रहते हैं उसको तो महिमा का पता ही नहीं कि हमारा देश कौन सा देश है। ओ दाम, हाँ, लाखों रुपयों का दाम दे देते हैं। प्राचीन चीज देखते ही लाखों रुपया देने को तैयार हो जाते हैं। जो भारत की प्राचीन चीज वस्तु है ना, वो लोग ले जाते हैं। कितने पैसे में पता है? भारत वाले पुरानी चीज वस्तु को बेच रहे हैं। ये पुरानी है, क्या कहते हैं? अब न्यू जनरेशन क्या कहते हैं? ये पुरानी चीज है, दादा दादी की है, बेच दो। और वो लोग क्या करते हैं? भारत की चीज वस्तु उसको बड़े दाम देकर खरीदी कर लेते। तो बाबा के पुरानी चीज है ना, पुरानी तो 5000 वर्ष की बात है। सबसे पुराने तो देवी देवताओं के चित्र हुए, सबसे पुराने तो देवी देवताओं के चित्र हुए। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं? भक्ति मार्ग में जब शुरू होता है तब सोमनाथ का मंदिर बनाते। बाप समझाते हैं भारतवासी कितने साहूकार थे, अब तो भारत कितना नरक बन गया है। बिल्कुल भिखारी कंगाल बन गए। ऐसे भारत की फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए। तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है। सतयुग में देवताओं को पता नहीं होगा, यह ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। वहाँ कोई पतित होता ही नहीं। सतयुग में एक भी आत्मा पतित नहीं है। जो ज्ञान दिया जाए ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। फिर गीता कहाँ से आई? वह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हुए। नई दुनिया के लिए ये नई नॉलेज है। कई कहते हैं ये ज्ञान तो नया है, लेकिन है नई दुनिया के लिए तो नया ही होगा ना। हाँ, ये नया ज्ञान सुनेंगे तब तो नई दुनिया में जाएंगे। अभी तक पुराना ज्ञान सुनकर कहाँ पड़े रहे? पुरानी दुनिया। यहाँ यह गीता, रामायण, भागवत आदि में बहुत कलंक दिखाए है ना। बाप कहते मेरी ग्लानि नंबर 1 करते। हर एक देवी देवताओं को कितने कलंक लगाए, राम को भी कितने कलंक लगाए, कृष्ण को भी कितने कलंक लगाए। इन भारतवासियों ने, जिसको हम इष्ट देवी देवता कहते हैं, उसको कितने कलंक लगाते। तो भगवान के मुझे भी, मेरी भी कितनी ग्लानि की। परमात्मा कहते हैं मुझको भी ठीकर भीतर में ठोक दिया, सर्वव्यापी कह दिया। जब ऐसी ग्लानि होती, भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं ना, तब मैं आता हूँ। इस समय सब पतित, सबको सारी विश्व को पावन बनाने में आता हूँ। इसीलिए पतित दुनिया का विनाश कराए और पावन दुनिया की स्थापना करता है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। क्या कहते भगवान?
इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। अगर इस पुरानी दुनिया को भूल जाएंगे तो पुराने स्वभाव संस्कार को भी भूल जाएंगे। मन मना भव। भगवान कहते मुझे एक परमात्मा को याद कर, बाप और वर्षे को याद। अब तुम ये राजयोग सीख कर सो देवी देवता बनते। यह है राजयोग सीखने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। ये क्या है? राजयोग सीखने के लिए ये भगवान की स्कूल कॉलेज है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। इतनी बड़ी कॉलेज है, कितनी है। हॉस्पिटल भी है। मरीज कहाँ आते? जो दिल के बीमार, जो मन के बीमार लोग कहाँ आते? यही तो आएंगे ना, जो दुनिया से हताश उदास हो गए, दुनिया से हार चुके हैं, और कहाँ जाएंगे? ये भगवान के हॉस्पिटल में आएंगे। परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के लिए नहीं मिलती। ये हॉस्पिटल बनाने के लिए आपको कोई 3 पैर पृथ्वी भी नहीं देते। अरे बाप कहते मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल से हेल्थ और यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। हॉस्पिटल से क्या मिलता है? तंदुरुस्ती। और यूनिवर्सिटी से क्या मिलता है? आजीविका करने के लिए, कमाई करने की एक नॉलेज मिलती है, माना वेल्थ मिलती है। बाप कहते हैं मैं पढ़ाने आया, परंतु 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती। मैं गरीब निवाज हूँ। कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। यहाँ तो कलयुग में ऐसा नियम है ना, बेटी को कुछ नहीं देंगे और बेटे को सब कुछ वारसे में दे देंगे। और बेटा और बेटी में कितना अंतर रखते हैं। अभी तो थोड़ा जागृत हो रहा है, अभी तो जागृत हो रहा है। और भगवान ने आकर दोनों तफावत मिटा दिए। बेटी और बेटे सबको एक ही समान देते। कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब है ना, बाप बच्चों को वर्षा देते। वास्तव में स्त्री को आप पार्टनर कहा जाता है। भारत में हिंदू नारी को कहते हैं तुम्हारा पति, गुरु, ईश्वर सब कुछ है। यही तक यही पाठ पढ़ाया कि तुम्हारा पति ही तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है। पति को परमेश्वर कहना चाहिए, ऐसे ही पाठ पढ़ाया। पति को परमेश्वर नहीं कहते, लेकिन परमेश्वर को पति कहा जाता है। परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़ी कहते हैं। जिसको तुम हाफ पार्टनर कहते, इसको दासी की तरह रखते हैं। कहते हैं ना मैं गुरु हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तुम तो मेरी दासी हो। ये पहले के जमाने की बात है, अभी नहीं। बाप आकर दासी पढ़ने से छुड़ाते। पहले लक्ष्मी नारायण। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है।
सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी पॉइंट है, देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल, देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना। किसको याद कर? बाबा और वर्षे। कौन सा वर्षा? संगम में देखेंगे तो कौन सा वर्षा मिलता है? सुख शांति का। और सत्यु का समझेंगे तो क्या मिलता है? 21 जन्म की बादशाही मिलती है। यह नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी। वरदान, मैंपन के दरवाजे को बंद कर। कौन सा दरवाजा बंद कर? मैंपन का। मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, बाबा के उसको बंद कर। कराने वाला करा रहा, मैं मात्र निमित्त हूँ। मैंपन के दरवाजों को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्वाण भाव। सेवाधारी अगर सेवा करते, सेवाधारी अगर सेवा करते, कभी यह संकल्प भी नहीं उठाते कि मैंने किया। हम तो सेवादारी हैं और सेवा करते करते यही मन में आ जाएगा, मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ। बाबा की नहीं, जहाँ मैंपन आया सारा जमा हुआ खाता खत्म। अभी बीज बोया, अभी ही खा लिया। तो ये मैंपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। आज बाबा क्या कहते? मैंपन आया माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल दिया। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप कभी नहीं भूले। सेवाधारी माना करावनहार बाप को कभी नहीं भूले। भगवान करा रहा, मैं मात्र निमित्त। वह करा रहा है, हम तो निमित्त बनकर कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव है वह निर्माण भाव स्वतः ही होता है। जो कितनी भी सेवा करो, लेकिन निमित्त भाव होगा ना, मैं नहीं करती हूँ, मैं नहीं करता, बाबा करा रहा, तो निमित्त भाव होगा तो निर्माणता। अगर मैंपन आएगा तो क्या होगा? अभिमान आ जाएगा। देखा मैंने इतना किया, मैं कर रहा हूँ, नहीं बाबा करा। तो निमित्त भाव है तो निर्माण भाव होगा। निमित्त हो निर्माण हो तो माया आ नहीं सकती। उसके पास कभी माया नहीं आएगी, याद रखना। जो निमित्त समझते वही निर्माण है। कहते हैं ना, स्थूल में भी बातें होती है ना, कहते हैं जो वृक्ष बड़ा होता है उसको फल आता है तो वह झुक जाता है, झुक जाता है, सबको फल ही देता है, छाया ही देता है। और जो वृक्ष बढ़ता है और फल नहीं देता उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और कुछ काम का नहीं, जो किसी को फल नहीं देता। तो बाबा के निमित्त और निर्माण समझेंगे तो कभी माया आ नहीं सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। मैं कौन बोलते? मैं कौन बोलते? बकरी सारा दिन क्या बोलती है? मैं। शेर कभी बोलता है? शेरनी कभी बोलती है मैं? नहीं। बाबा तो तुम कौन हो? यदि महान आत्मा बनने वाले तो मैं को छोड़।
स्लोगन। जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। जो होली हंस है उनकी विशेषता क्या है? स्वच्छता। हंस कैसा दिखाते? कितना वाइट है। उसका चारा भी क्या है? सच्चा मोती। तो कभी गंदगी को छूता भी नहीं। तो बाबा की जो होली हंस है उनकी विशेषता क्या है? स्वच्छता। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा। तो होली हंस माना कभी किसी की बुराई को नहीं देखो। या ऐसा है या ऐसा है, नहीं। हंस कभी गंदगी को चुगते नहीं। वो तो बगला होता है जो गंदगी में अपना मुंह डालते और गंदगी को खाते। हंस तो मोती चुगते। तो हम कौन है? हंस बनने वाले। तो न मन में कोई गंदगी न तन में कोई गंदगी होनी चाहिए। उसको कहते हैं होली हंस। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है मैं एक निमित्त आत्मा हूँ। मैं एक निमित्त आत्मा हूँ। आज सारा दिन ये अनुभव करना, मैं कौन हूँ? निमित्त आत्मा। मेरे द्वारा जो भी अच्छा कार्य होता है कौन कराता है? भगवान कराता है। अच्छा, ओम शांति।
प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे